आज हम कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी आवाज न कदापि न कभी भी नहीं में श्रुता मैंने सुनी, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके मुख्य पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में, कस्मिंश्चित् वने किसी वन में, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति इसमें रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स वह कदाचित कभी इतः ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ सुधार्थ भूख से व्याकुल न किंचित अपि न नहीं किंचित अपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त किया। उसने इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होने पर उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्य अस्त होने के समय में एक महतीम बहुत बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम अवश्य ही एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा इसलिए मैं यहीं निगूढ़ो छिपकर भूत्वा तिष्ठामि छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत् आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। स च यावत और वह जब तक पश्यति देखता है, तावत तब तक सिंह पद्धति। तो वो क्या देखता है? सिंह शेर के पैरों के चिन्ह गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। शृगाल सियार अचिंत्यत सोचा, सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मेरा विनाश हो गया। नूनम अवश्य ही अस्मिन बिले इस बिल में इस गुफा में सिंह शेर है। अस्ति तर्कयामी ऐसा वो विचार करता है। तत् किम करवाणी तो मैं क्या करूं? एवं विचिन्त्य इस प्रकार सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। दूर ही स्थित होकर रवम आवाज करना आरंभ किया। भो बिल अरे बिल किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यत नया जब मेरे द्वारा यत नया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरे द्वारा त्वया सह तुम्हारे साथ समय शर्त कृतो अस्ति शर्त हुई थी। यत कि यदा अहम कि जब मैं बाह्यत बाहर से प्रत्यागमिष्यामि बाहर से वापस आऊँगा, तदा तब तुम मां मुझको आकारिष्यसि, तब तुम मुझको बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि
अगर तुम मुझको नहीं बुलाती हो, नहीं पुकारती हो, तर्हि तो अहम द्वितीयम, मैं दूसरे बिलम बिल में यास्यामि इति चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सुनकर सिंह शेर ने अचिंत्य सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामीन है, नूनम अवश्य ही ऐसा गुहा, यह गुफा स्वामी ने, स्वामी का सदा समहावानम करोति, हमेशा आह्वान करती है, अर्थात अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मत भयात, परंतु मेरे भय से, मेरे डर से न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्चते, अथवा सज्जन लोगों ने ठीक ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैरों की क्रियाएं प्रवर्तनते न बंद हो जाती है। अर्थात जो लोग डरे हुए होते हैं उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। वाणी च वेपथु चाधिको भवेत, और उनकी वाणी में, उनकी आवाज में कंपन होने लगता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अहम मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करेगा। मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक शृगालस्य गीदड़ का आह्वानम अकरोत, गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य, शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने उच्चै श्रगालम आह्वयत, उच्चै श्रगालम आह्वयत, उस गुफा ने जोर से ऊंची आवाज में श्रगाल का आह्वान किया। अर्थात सिंह ने जो ऊंची गर्जना की, उसकी प्रतिध्वनि जो हुई, उससे ऐसा लगा जैसे उस गुफा ने श्रगाल का आह्वान किया। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता, इस आवाज से अन्य अपि पशव, दूसरे पशु भी भयभीत अभवन, डर गए। श्रगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, श्रगाल भी ततः दूरम पलायमानः, वहाँ से दूर चला गया। इमाम अपठत, और इस प्रकार कहा, अनागतम ये कुरुते से शोभते, आने वाले, अर्थात जो आया नहीं है, ये कुरुते से शोभते, जो व्यक्ति आने वाले दुख का समाधान पहले ही ढूंढ लेता है, वह सुखी होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, जो अनागतम, आने वाले दुख का समाधान नहीं ढूंढता है, वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, मुझे इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु बिल की वाणी, आवाज न कदापि में श्रुता, मैंने कभी नहीं सुनी। उच्चारणं कुरुत, कस्मिंचित् शुद्धार्थ सिंहपद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा संहानं साध्वीदं भयसंत्रस्तमनसां प्रतिध्वनि। एक पदेन उत्तरम लिखत, सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। खरन खर, गुहाया स्वामी कै आसीत्, दधि पुच्छ। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः। सिंह शेर
किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय में। हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किनकी बंद हो जाती है, किन लोगों की काम नहीं करती है? भय संत्रस्त मनसाम, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा ने किसके द्वारा प्रतिध्वनि की? उच्च गर्जनेन, ऊंची गर्जना के द्वारा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, खरन खरय कुत्र प्रतिवसते स्म, खरन खरय कहाँ रहता था? खरन खरय कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, खरन खर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में रात्रों को अपि, रात्रि में कोई जीव आगच्छति, जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। शृगाल किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा? शृगाल अचिंत्यत, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में सिंह है, ऐसा मेरा विचार है। तत् किम करवाणि, तब मैं क्या करूं? शृगाल कुत्र पलायत, शृगाल कहाँ भाग गया? शृगाल दूरम पलायत, शृगाल दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य, शृगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य, शृगाल यावत् पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार जब देखता है, तावत तब सिंह पद पद्धति गुहायाम, सिंह शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते दिखते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं दिखते। कै शोभते, क्या शोभित होता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले दुख का समाधान ढूंढता है वही सुशोभित होता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो यहाँ पर रेखांकित जो पद हैं उसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब यहाँ शुद्धार्थ रेखांकित पद है, तो किस प्रकार के सिंह ने, शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। कीदृश सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान। दधिपुच्छ नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत्, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल था। गुफा के स्वामी का नाम क्या था? किम नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत्, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, इस गुफा ने स्वामी का सदा आह्वान किया है। किसका आह्वान किया? ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। तो किस प्रकार की क्रियाएं बंद हो जाती हैं? भय संत्रस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन शृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान के द्वारा शृगाल सियार बिल में प्रवेश कर सिंह का भोजन बनेगा।
तो किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा? आह्वानेन शृगाल कस्मिन् सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान के द्वारा सियार किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा? घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इस लेसन में, इस पाठ में जिस प्रकार भी घटना घटी है उन्हें क्रम के अनुसार, इन सेंटेंस को क्रम के अनुसार जमाते जाएं। उत्तर: परिभ्रमण सिंह सुधारतो जाता है। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल था। सिंह एकाम महतीन गुहाम अपश्यत। सिंह ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। गुहायां को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचार है। गुफा में कोई आया है, गुफा में कोई है, ऐसा शृगाल का विचार था। दूरस्थ शृगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर स्थित होकर गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह ने से गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायन मानय शृगाल श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए शृगाल ने श्लोक पढ़ा। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। एकाम महतीं गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद संख्या सह संख्या के साथ पद भी लिखो। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं, एकाम और दूसरा है महतीम। गुहाम इसमें विशेष्य है। तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर अहम पद सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? कर्तृपद कौन सा है? इस वाक्य में कर्तृपद त्वम है। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद दृश्यते है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वन में यहाँ रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? इस वाक्य में अव्यय पद अत्र है। मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। इस मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं स्तरीय दूरे स्थित। एकस्मिन् वने एक बार वन में कश्चन कोई व्याध, कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर चला गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। आकाश से सपरिवार एक कपोतराज नीचे आया। सपरिवार कपोतराज नीचे आया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन्। जब कबूतरों ने चावल देखे तदा तेषाम लोभो जाता है। तब उनको लोभ आ गया। परम राजा सहमत न आसीत। लेकिन उनका राजा जो कपोतराज था वह सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत। उसका विचार था, उसका तर्क था। यदि वन में कोऽपि मनुष्य नास्ति, कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव है, तो ये चावल कैसे संभव है? परम राज्ञ, लेकिन राजा का
उपदेशम उपदेश अस्वीकृत्य अस्वीकार करके कपोतः कबूतर तांडुलान खादितुम चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए। जाले च निपतिता और जाल में फंस गए। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए।